मैडम आपका नाम? श्रुति। चलो अच्छा है। आप पढ़ी लिखी लग रही हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो कोई कोर्स वोर्स भी कर रही है, सिर्फ सीधा कॉलेज BA में? अरे यार प्रोड्यूसर साहब थैंक यू, आपने तो पढ़ी लिखी ऑडियंस बुलाई है। कैमराबाज, लोंडियाबाज सुना था, लड़कीबाज सुना था, इश्कबाज सुना था। ये और लोंडियाबाज का मतलब होता है जो लड़के लोंडिया को देखते ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, उसको लोंडियाबाज कहा जाता है। और कैमराबाज का क्या मतलब निकला? जो परफॉर्मर कैमरा को देखकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो कैमराबाज कहलाते हैं। मेरा नाम संजय बंसल और परिचय इतना सा, मैं हरियाणा से हूँ और आज का हमारा शो हिंदी में रहेगा क्योंकि इंग्लिश हमारे हरियाणा में रात 8 बजे के बाद बोली जाती है। और मेरा ये अधूरा परिचय है, मैं हरियाणा से हूँ। मेरा पूरा परिचय ये है, मैं हरियाणा से तो हूँ पर मैं हरियाणा में उसी सिरसा से हूँ जहाँ से परम पूजनीय संत गुरमीत राम रहीम थे। इससे आप मेरे चरित्र की ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं गुरमीत राम रहीम ऐसा था वैसा था, अपने झूठे डेरे में ये करता था वो करता था, परंतु किसी भी अखबार ने, किसी भी न्यूज चैनल ने आपको ये नहीं बताया गुरमीत राम रहीम बाबा बनने से पहले काम क्या करता था। मैं सिरसा में रहा हूं, मुझे पता है, आपको बताता हूं। गुरमीत राम रहीम बाबा बनने से पहले स्टैंड अप कॉमेडियन था। वो एक जगह परफॉर्म करने गया, अपनी कॉमेडी लोगों को हंसाने गया, वहां आयोजकों ने, जो प्रोड्यूसर था उसने पेमेंट कम दी तो दुखी होकर वो बाबा बन गया। इसलिए आज के प्रोड्यूसर ध्यान रखें वरना इतिहास फिर दोहराया जा सकता है। ये हनीप्रीत जी यहीं आ गई। नमस्कार हनीप्रीत जी। तो आप डेरा से कब छुटी? नहीं मैडम आपका नाम? श्रुति। चलो अच्छा है। आप पढ़ी लिखी लग रही हैं। जी जी। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो कोई कोर्स वोर्स भी कर रही है, सिर्फ सीधा कॉलेज BA में? अरे यार प्रोड्यूसर साहब थैंक यू, आपने तो पढ़ी लिखी ऑडियंस बुलाई है। अरे साहब मैं बताऊं बात, सच्ची बात ये है साहब, बात तरीके की ये है। देखिए क्या ना, बाबा बाबा की जो हम बात कर रहे हैं ना, बाबा बाबा से कोई दिक्कत नहीं है। बाबा बाबा को सिर पर चढ़ा रखा है हमारे घर की लड़कियों ने, महिलाओं ने, जाके बाबा के चरणों में झुक जाती है। और क्या है ना, देखिए पति परमेश्वर होता है और परमेश्वर से मिलन संभव नहीं है, इसलिए वो जाकर बाबा के चरणों में पड़ जाता है। होता क्या है, मेरा देखिए बाबा से मेरी कोई विशेष दुश्मनी भी नहीं है। हिंदुस्तान तो देखिए विश्व गुरु बनने वाला है और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से रोक भी कौन सकता है जहां की जेलों तक में बाबा रहते हो। अच्छा देखिए फिर फेसबुक, भाई साहब फेसबुक ने बड़ा कांड कर रखा है। आप देखिए फेसबुक पे आजकल क्या ना, बड़े सहमे सहमे से रहते, पति लोग विशेषकर। फेसबुक पर पत्नी का बर्थडे आने वाला है, एनिवर्सरी आने वाली है, पति पिछले दिन 2-3 दिन पहले से टेंशन में आ जाता है कि पत्नी के बर्थडे पर 1.5 किलोमीटर लंबा मैसेज लिखना। वो लिखना शुरू करेगा, तुम मेरी जिंदगी में आई, तुमने मेरी जिंदगी बदली। अच्छा उस पत्नी के बारे में लिखता है जिस पत्नी ने पिछली रात ये कहा था तुमने मेरी जिंदगी में आकर जिंदगी नरक बना दी। तो बड़ा मुश्किल मामला है फेसबुक का भाई साहब। अच्छा समस्या क्या है ना, देखिए अब कोरोना काल लगा, कोरोना काल में हुआ दिक्कत क्या हुई, कोरोना काल में मीटिंग जो भी कॉलेज ऑफिस लोग जाते थे ना, मीटिंग भी ऑनलाइन होने लग गई। पहले मीटिंग जाते थे, अब मीटिंग सामने ऑफिस में होती थी। बॉस को भी डांटते हुए मजा आता था कि एम्प्लॉय सुन रहा है। मीटिंग में पता ही नहीं चलता, ऑनलाइन मीटिंग में पता ही नहीं चलता बॉस डांट रहा है, एम्प्लॉय सुन भी रहा है कि नहीं रहा है, आप म्यूट कर पता ही नहीं चलता। बड़ा सुख है भाई साहब। और मैं दूसरी अगली बात बता दूं आपको, टीम्स मीटिंग में जब गूगल मीट, टीम्स, जितने भी ऑनलाइन, जूम, जिन पे मीटिंग होती है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है भाई साहब, सबसे मजे की जो बात होती है ना, मेरी जो मतलब मैं घर आता था पहले, जब थका हुआ आता था ऐसे पसीने पहुंचता हुआ, पत्नी के सामने बड़ी इज्जत रहती थी। आते ही वो चाय पानी नाश्ता सब बड़ा टकाटक मिलता था।
कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम में सारी इज्जत की मटिया। उसको पता चल गया ये ऑफिस में कुछ नहीं करते, सिर्फ मीटिंग खेलते हैं। आज इस विषय पे मीटिंग, आज ये मीटिंग ये बात करने के लिए कि अगली मीटिंग किस बात पे हो। मैं एक बार तो क्या हुआ, मेरी पत्नी जमा पक गई है भाई साहब। 2:45 उसने देखा, एक बार 2:45 घंटे की मीटिंग में उसका पति सिर्फ 2.5 मिनट के लिए बोला और 2.5 मिनट में 2 मिनट तो यस सर हो जाएगा सर, और आधा मिनट ये कहने के लिए सर मुझे इसका पता नहीं, पूछकर बता। तो मेरी पत्नी गई पक भाई साहब। उसने क्या किया, वो समझ गई ये आदमी किसी काम का तो है नहीं, वो मीटिंग के समय मुझे मटर छीलने के लिए पकड़ा। एक तरफ मीटिंग चल रही हो तो एक तरफ मैं मटर छील रहा हूँ, और मटर छीलते हुए बड़ी दिक्कत होती है। एक दिन तो मैंने 3 किलो मटर छील डाले। मटर छीलते छीलते आप मटर खाने लग जाते हो साथ में, तो 3 किलो मटर में 3 किलो में से 2.5 किलो मटर खा गया भाई साहब। फिर उसके बाद वो 2.5 किलो मटर सुबह कैसे कैसे निकले मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, पत्नी की देखे बात भी क्या करे साहब, मैं बता दूं, देखो जब महिला लड़कियां, मैं तुम बता, तुम भी कभी पत्नी बनोगी, मेरी शुभकामनाएं हैं। जो पत्नी बनेगी ना, मैं बता दूं, हम पति लोग बहुत मोहब्बत से भरे होते हैं, पर पत्नी में वो मोहब्बत नहीं देखी जाती। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूं कि दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। अच्छा, पत्नी के साथ एक बड़ी दिक्कत रहती है, छुट्टी का दिन हो, संडे हो, कुछ भी हो, घुमाने ले चलो। अच्छा, आदमी बेचारा अपनी बची खुची सैलरी में से टैक्स कटने के बाद जो सैलरी बचती है उसमें से सोच भी ले कि चलो घुमाने ले जाऊंगा, तो लेकर जाए कहाँ। अगर आप उसको मान लो कहीं हिल स्टेशन पर चलते हैं तो कहेगी हिल स्टेशन पे मुझे वोमिटिंग सेंसेशन होती है। आप अगर उसको कहो बीच पर ले चलता हूँ तो कहेगी बीच में टैनिंग हो जाती है। आप उसको कहो अगर बाजार में ले जाता हूँ तो कहेगी कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन और भी है। देखिए, जियो के आने के बाद क्या हुआ, टेलीकॉम कंपनीज बहुत नुकसान में जा रही है और उस नुकसान से भरपाई के लिए वो रिवेन्यू के एक नए प्रकार के मॉडल पर काम कर रही है कि भाई जैसे अपन इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, तो सर्च करते हुए उस सर्च से मिलती जुलती एडवर्टीजमेंट आती है। उसी प्रकार कंपनी सोच रही है, टेलीकॉम कंपनी जो एयरटेल है, वोडाफोन है, कि फ़ोन पर बात करते समय फ़ोन पर बातचीत से मिलती जुलती एडवर्टीजमेंट आया करे। जब आप दो लोग फ़ोन पर बात करें, जिस तरह की उनकी बात हो उस बात से मिलती जुलती एडवर्टीजमेंट आए। मान लीजिए ये नियम सच में लागू हो जाए कि फ़ोन पर बात करते समय बीच में सही में एडवर्टीजमेंट आया करेगी, तो किस प्रकार का दृश्य होगा भाई साहब। रात के 11 बजे हैं, लड़का लड़की एज यूजुअल लगे हुए हैं फ़ोन पर बात करने में। तो जी, तो लड़का लड़की फ़ोन पर बात कर रहे हैं। लड़की, मेरे बेबी, मेरे बच्चे, मेरे बेबी, क्या हो? अच्छा, एक तो प्यार में सारे बेबी बच्चे हो जाते, चाहे 60 से 6 फीट का मलंग हो, लेकिन प्यार में वो बेबी हो जाता, सारा हर कोई बेबी हो जाता। मेरे बेबी, मेरे बच्चे, क्या हुआ? मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही। हगीज डायपर, ताकि आपका बच्चा सोए रात भर चैन की नींद। तुमने क्या मेरा दिल चुरा लिया है, धड़कनें चुरा लिया है। तुम ना एक नंबर की चोरनी हो। गोदरेज लॉक, ताकि आपका सारा कीमती सामान रहे महफूज। अच्छा, मैंने क्या ना अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। मैं सोच रही हूँ अपने 2 बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की। मालाडी गर्भ निरोधक गोलियां। अरे यार, मैं तुमसे कई दिनों से कुछ कहना चाह रहा था, कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही। यार तुम अपनी छोड़ो, मेरी सुनो, पहले ध्यान से मेरी सुनो। मैं क्या सोच रही हूँ, अपना एक जन्म का बंधन नहीं है, अपन 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यार मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, पहले मेरी सुनो ना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे कहूँ, बड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, नर्वसनेस फील कर रहा हूँ। एक्सेल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आज ही ज्वाइन करें और कहें अपनी हर बात कॉन्फिडेंस के साथ। कहो ना क्या कहना चाहते हो। यार वो मैं सोच रहा था, वो यार मतलब मेरी एक और गर्लफ्रेंड है।
यू चीटर, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी सहेलियां सच कहती थी, मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरे यार रो मत ना, प्लीज रो मत, प्लीज रो मत, रो ना माई फूट। अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको जाकर बताऊं अपनी समस्या? कौन निकालेगा मेरी समस्या का समाधान? सोतन से छुटकारा, प्रेमी प्रेमिका में अनबन, पति पत्नी में झगड़ा, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मिले बंगाली बाबा, बस स्टैंड के पीछे, अंधेरी पश्चिम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।